मंडल के जनपद बिजनौर से मुरादाबाद संभल तक विशेष टूरिज्म कॉरिडोर बनने जा रहा है। इसके लिए मंडल आयुक्त मुरादाबाद द्वारा एक प्रस्ताव तैयार करवाया जा रहा है, जिसको शासन को जल्द भेजकर मंजूरी के लिए पैरवी की जाएगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि मंडल आयुक्त मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह का कहना है। प्राचीन धरोहरों और धार्मिक मान्यता वाले उन सभी स्थलों को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की पहल इन दिनों की जा रही है। बिजनौर जिले में पड़ने वाले अमानगढ़ रेंज के वन क्षेत्र के सौंदर्य को भी इसी कॉरिडोर में शामिल किया है। एक निजी कंसल्टेंट के माध्यम से ये पूरा प्रस्ताव तैयार करवाया गया है। मुरादाबाद मंडल ऐतिहासिक प्राचीन धरोहरों और धार्मिक लिहाज से काफ़ी समृद्ध है। बिजनौर में कण्व आश्रम, विदुर कुटी, जैन तीर्थों से लेकर मानंद नदी तक इस कॉरिडोर का आकर्षण होगा। महाभारत काल के किले और मंदिरों को भी पर्यटक समझ सकेंगे। प्राचीन मालन नदी, जिसका जिक्र कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में मिलता है, वो तो इस बिजनौर में कॉरिडोर की केंद्र बनेगी। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने बिजनौर के जिलाधिकारी के साथ बातचीत के बाद तैयार प्रोजेक्ट को फाइनल कर दिया। भविष्य में इसे अमरोहा के तिगरी घाट से संभल के प्राचीन स्थलों तक विकसित किया जाएगा। प्राचीन धरोहरों और धार्मिक महत्व को भी समझेंगे। जैन तीर्थ का बड़ा सेंटर बिजनौर जिला है, उसे भी इस कॉरिडोर में शामिल किया गया है। कॉरिडोर का विस्तार अमरोहा के तिगरी से संभल के ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों तक किया जाएगा। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि हम एक ऐसा कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार कर चुके हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिहाज से भी ये काफ़ी समृद्ध होगा। इसे मुरादाबाद, तिगरी और संभल तक विकसित करने की तैयारी है। शासन स्तर पर पैरवी कर इसे मंजूर करवाया जाएगा। जो मुरादाबाद मंडल में बनाने से ज़्यादा उसको बस विकसित करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ ऑलरेडी ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे बिजनौर में अभी हाल ही में जब हमने गजेटियर तैयार किया था तो उसके शोध के दौरान ये स्पष्ट हुआ था कि जो कण्व ऋषि का आश्रम था मालन नदी के किनारे था और जहाँ पे दुष्यंत और शकुंतला मिले थे, तो एक तरीके से बिजनौर मंडावर के जस्ट बगल में मालन नदी के किनारे बिजनौर भरत भूमि है। चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उसको हम कण्व आश्रम के तौर पर डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही मंडावर बुद्ध धर्म का एक बुद्ध धर्म के अध्ययन का एक बड़ा केंद्र था और इस बात से पता चलता है कि वेनसांग ने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है कि वह 6 महीने तक मंडावर में रहा। इसका मतलब कि वह एक अध्ययन बुद्ध धर्म के अध्ययन का एक केंद्र अवश्य रहा होगा और उसने उल्लेख भी किया है। उस जगह को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मयूर ध्वज का किला, वो जैन धर्म का प्रतिपादक था मयूर ध्वज, और जैन धर्म के केंद्र के तौर पर उसको, और वो भी मंडावर में ही है। उसके जब आप आगे बढ़ेंगे तो नजीबुद्दौला का किला जो नजीबाबाद में है, और फिर विदुर कुटी जो प्रसिद्ध है, जहाँ पर विदुर के यहाँ भगवान कृष्ण ने साग खाया था। तो विदुर कुटी के भी विकास के ऑलरेडी विकास के प्रयास चल रहे हैं, उसमें काम हो भी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदुर कुटी का भ्रमण भी किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो हमारे नेचुरल पर्यटन के केंद्र हैं उनको विकसित करने का प्रयास चल रहा है। तो उन सब पे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आगे जब विदुर कुटी के आगे चांदपुर के सैन द्वार को आप जोड़ेंगे, जहाँ पर द्रोणाचार्य, महाभारत काल में कहा जाता है गुरु द्रोणाचार्य वहाँ प्रशिक्षण देते थे। उसके आगे तिगरी क्षेत्र है। तिगरी के बाद जो गढ़ का अमरोहा से लगा हुआ क्षेत्र है, और उसको आगे आप वाया हसनपुर जाएंगे तो संभल से जाकर मिलता है। और ये वो जो पूरा क्षेत्र है वो संभलगढ़, जो आपको पता है कि कल्कि का अवतार के साथ साथ सावित्री सत्यवान की नगरी भी है, जहाँ पर सावित्री और सत्यवान हुए थे। और इसके अलावा भी पृथ्वीराज चौहान से लेकर बहुत सारा इतिहास भरा हुआ है। उन सबको हम जगहों को तलाश रहे हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, पर उनमें हम विकास की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। उसका सारा प्रोजेक्ट बना के शासन के पास भेजेंगे। ये सारी चीज़ें जाकर आप रामपुर के जो अभी सैफनी क्षेत्र है, जो कि सहस्त्रफणी हुआ करता था, जहाँ का राजा भूरिश्रवा महाभारत काल का था, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिलने की संभावना है। वो सारी चीज़ें जाके अहि क्षेत्र में जो आंवला में है, बरेली के, एक पूरा कॉरिडोर तैयार कर देगा। हमारे यहाँ बहुत पुरानी नदियाँ भी हैं, नदियों के पुनरुद्धार का भी काम चल रहा है। इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो एक पर्यटन का बहुत विशाल और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारे मुरादाबाद मंडल में बन रहा है। इन सभी स्थलों की अलग अलग मैं जिलाधिकारियों से बात करके उनको विकसित करने के उन स्थलों को पर्यटन विभाग से बातचीत करके, संस्कृति विभाग से बातचीत करके उसको हम डेवलप कराएंगे।